जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोवा के बारे में, जिसकी नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। गोवा के बीच की सुंदरता देखते ही बनती। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय और गोवा के बीच पे एंजॉय करने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको गोवा कैसे जाना है, गोवा में रुकने की क्या व्यवस्था है, गोवा में आपको कहाँ कहाँ पे विजिट करना चाहिए, गोवा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, गोवा में अगर आप लेट नाइट पार्टी करना चाहते हैं तो उसकी क्या व्यवस्था है, गोवा में आपको कहाँ पर रुकना सही रहेगा जहाँ से आप पूरा गोवा काफी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और लास्ट में जानेंगे गोवा घूमने में कितना खर्च आने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं गोवा कैसे पहुंचे। तो अगर आप गोवा बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो वास्को डिगामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है गोवा में, जहाँ पे आप बाई फ्लाइट जा सकते हैं, जहाँ से वास्को डिगामा शहर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर की है। वास्को डिगामा एयरपोर्ट से बागा बीच की दूरी 42 किलोमीटर की है और पंजिम बीच की दूरी मात्र 28 किलोमीटर की है। पर अगर आप बाई ट्रेन गोवा जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 मेन रेलवे स्टेशन गोवा में बने हुए हैं। सबसे पहला है थिविम, दूसरा है वास्को डिगामा और तीसरा है मड़गांव। तो दोस्तों, भारत के कई मुख्य शहरों से वास्को डिगामा, मड़गांव और थिविम के लिए सीधे ट्रेन चलती है। अब आपको ये देखना है कि आपके शहर से किस रेलवे स्टेशन के लिए सीधे ट्रेन आपको मिल रही है, आपको उसी स्टेशन पे पहुंच जाना है। अगर आपको वास्को डिगामा के लिए सीधे ट्रेन मिल रही है आपके शहर से, या फिर मड़गांव के लिए मिल रही है, या फिर थिविम के लिए मिल रही है, जहाँ के लिए भी आपकी सीधे ट्रेन चलती हो, आपको उस रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाना है, क्योंकि उसके बाद आपको आगे जाना होता है पंजिम, जो कि गोवा की राजधानी है। अगर मैं दूरी की बात करूँ तो मड़गांव से पंजिम की दूरी मात्र 38 किलोमीटर के पड़ती है, और अगर वास्को डिगामा से पंजिम की दूरी की बात करूँ तो 28 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अगर थिविम से पंजिम की दूरी की बात करूँ तो 25 किलोमीटर के आसपास पंजिम की दूरी पड़ती है। तो आपको आपके हिसाब से जहाँ के लिए भी ट्रेन मिल रही हो, आप वहां तक बाई ट्रेन पहुंच जाइए। फिर उसके बाद बाई टैक्सी आप पंजिम जा सकते हैं। अगर टैक्सी चार्ज की बात करूँ तो 1500 से 1800 रुपए के आसपास आपको मड़गांव से देना पड़ेगा, और वास्को डिगामा अगर आप पहुंचते तो टैक्सी का चार्ज आपको 1200 से 1500 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। तो आप बाई टैक्सी पंजिम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मड़गांव, थिविम और वास्को डिगामा से सीधे बसें भी पंजिम के लिए चलती हैं। तो दोस्तों, आप बाई बस भी पंजिम तक जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र या कर्नाटक राज्य से आते हैं तो यहाँ से बहुत सारी बसें सीधे गोवा के लिए चलती हैं, तो आप बाई बस गोवा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कार लेके भी गोवा तक जा सकते हैं अगर आप कर्नाटक या महाराष्ट्र से हैं तो दोस्तों, अब हम लोग पंजिम पहुंच चुके हैं। बात कर लेते हैं पंजिम में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो पंजिम में बहुत सारे प्राइवेट होटल बने हुए हैं, जिनका की चार्ज 600 रुपए से लेकर 2000 रुपए के आसपास होता है। तो आप प्राइवेट होटल में भी स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं, आप अकेले ही गोवा घूमने निकले हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी मिल जाती है। 250 रुपए से लेकर 300 रुपए में यहाँ पर आपको हॉस्टल पर बेड के हिसाब से मिल जाता है। तो हॉस्टल में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा गोवा में बहुत सारे रिसोर्ट भी उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ पर भी 5000 रुपए से लेकर 20,000 तक इन रिसोर्ट में नाइट स्टे कर सकते हैं। प्राइवेट होटल की बुकिंग और रिसोर्ट की बुकिंग आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट पहुंचकर भी प्राइवेट होटल रिसोर्ट की बुकिंग कर सकते हैं। काफी आसानी से आपको रिसोर्ट और प्राइवेट होटल में रूम मिल जाता है, लेकिन आपको देखना होगा आप किस समय गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर आप पीक सीजन में गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पहले से ही ऑनलाइन अपना रूम बुक करा लें, तब गोवा की ट्रिप प्लान करें। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं गोवा घूमने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो गोवा में अक्टूबर से मार्च तक पीक सीजन होता है। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट अक्टूबर से मार्च के बीच में ही पहुंचते हैं, क्योंकि इस समय जो गोवा का मौसम होता है काफी सुहाना होता है। और दिसंबर से जनवरी के बीच में बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट करने भी पहुंचते हैं। तो अगर आप न्यू ईयर या फिर क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप भी अपना प्लान क्रिसमस या फिर न्यू ईयर पे गोवा ट्रिप का बना सकते हैं। वैसे तो गोवा में साल भर बहुत भीड़ होती है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ पर अधिकतम टूरिस्ट पहुंचते हैं। तो अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पहले से ही अपना ऑनलाइन रूम की बुकिंग करा लें, तब गोवा की ट्रिप प्लान करें। क्योंकि अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में सीधे गोवा जाके अपना रूम बुक कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले से अपने रूम की बुकिंग करा लें, तब गोवा की ट्रिप प्लान करें। और अगर आप अप्रैल से सितंबर के बीच में अपनी गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको ऑनलाइन रूम बुकिंग कराने की कोई जरूरत नहीं। आप गोवा जाइए और वहाँ पे डायरेक्ट जाके ही रूम की बुकिंग करा सकते हैं। इसमें आपका काफी पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि इस समय थोड़े कम टूरिस्ट होते हैं गोवा में, तो आपको आसानी से रूम और रिसोर्ट मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्ट जाके ही रूम की बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक सजेशन दे दूं कि अप्रैल और मई में आपको गोवा की ट्रिप प्लान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय गोवा में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए आप इस समय यहाँ पे परेशान भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप 10 महीने कभी भी गोवा जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, अब हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा में रुकने की व्यवस्था हो चुकी है। बात कर लेते हैं आपको गोवा कैसे घूमना है और कौन कौन सी जगह आपको गोवा में विजिट करनी चाहिए। सबसे पहले बात
बात कर लेते हैं कौन सा सही तरीका रहेगा गोवा घूमने के लिए। तो दोस्तों गोवा जो कि नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, तो अगर आप गोवा में नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, वहां पे आपको स्कूटी या फिर कार रेंट पे मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से स्कूटी या फिर कार रेंट पे ले लीजिए। अगर चार्ज की बात करें तो स्कूटी आपको 300 रुपए से लेके 400 रुपए के बीच में मिल जाएगी। अगर आप बुलेट वगैरह लेना चाहते हैं गोवा में तो 700 रुपए से लेके 800 रुपए के आसपास में आपको बुलेट भी गोवा में मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल अलग से डलाना पड़ता है। अगर आप रेंटल कार लेना चाहते हैं गोवा में तो 1200 रुपए से लेके 1800 रुपए के बीच में आपको यहाँ पे रेंटल कार भी मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप स्कूटी या कार रेंटल पे लेते हैं तो ये 24 घंटे के लिए आपको दे दी जाती है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए कि हाँ आप स्कूटी चला सकते हैं या फिर आप कार चला सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है कार चलाने का या फिर बाइक चलाने का तो आपको यहाँ पे रेंट में ना तो कार मिलेगी ना ही स्कूटी मिलेगी। और अगर आप सिर्फ गोवा दिन में घूमना चाहते हैं तो फिर आप गोवा पहुंचने के बाद गोवा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही पूरा गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन रात में गोवा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो आप फिर नाइट में कहीं भी जाना होगा तो आप नहीं जा सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप एक स्कूटी हायर कर लीजिए या फिर अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर आप एक कार रेंटल पे ले लीजिए, तो आपको गोवा घूमने में काफी आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों गोवा एक्सप्लोर करने का आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि काफी सस्ता है और सही भी है। गोवा में बहुत सारी टूरिस्ट साइट सीन बसें चलाई जाती हैं जो कि होहो कंपनी द्वारा चलाई जाती हैं। hohogoa.com पे जाके आप इनकी बुकिंग भी करा सकते हैं। होहो की जो टूरिस्ट बसें होती हैं आपको 4 तरीके से गोवा एक्सप्लोर कराती हैं। इनके 4 प्लान होते हैं जिनका की बजट अलग अलग होता है और टूरिस्ट प्लेस भी अलग अलग होते हैं, तो आप होहो बस द्वारा भी पूरा गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर इनके प्लान की बात करें तो इनका सबसे पहला प्लान है नॉर्थ गोवा प्लस साउथ सेंट्रल गोवा प्लस रिवर बोट, जिसका चार्ज 1200 रुपए के आसपास होता है, जिसमें कि आपके 2 दिन का टूर कराते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो इनका दूसरा जो टूर पैकेज होता है वो होता है नॉर्थ गोवा और साउथ सेंट्रल का। ये भी 2 दिन का होता है, लेकिन इसमें आपको 700 रुपए का चार्ज देना होता है और इसमें भी आपको ये नॉर्थ गोवा प्लस साउथ सेंट्रल गोवा विजिट कराते हैं। इनका जो तीसरा प्लान है, तीसरा प्लान इनका है ग्रीन लाइन साउथ सेंट्रल गोवा, जिसमें कि पंजिम और ओल्ड गोवा आपको विजिट कराते हैं। इसका चार्ज मात्र 400 रुपए का होता है। और जो इनका चौथा प्लान है वो है ब्लू लाइन प्लस नॉर्थ गोवा। इसमें आपको ये बहुत सारे गोवा के जो बीच हैं वो विजिट कराते हैं, जिसका चार्ज मात्र 400 रुपए के आसपास होता है। तो आप अपने हिसाब से अपना प्लान चुन लीजिए, या तो फिर आप 1200 रुपए वाला या फिर 700 रुपए वाला या फिर आप 400 रुपए वाला। आप जो अगर 1200 से 700 रुपए वाला प्लान चुनते हैं तो इसमें आपको 2 दिन विजिट कराया जाएगा। अगर आप 400 रुपए वाला प्लान चुनते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 1 दिन ही विजिट कराया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अपना प्लान चुन के भी होहो गोवा बस से भी गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है आपको टिकट कैसे मिलेगी। तो आप पंजिम पहुंचने के बाद उनका ऑफिस बना हुआ है होहो गोवा, वहां जाके आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन पहले से टिकट बुक करना चाहते हैं तो hohogoa.com पे जाके आप इनकी पूरी जानकारी देख सकते हैं और यहीं से आप अपना ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं गोवा में आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ गोवा की। तो नॉर्थ गोवा में सबसे पहले आप जा सकते हैं बागा बीच, जहाँ पर जाके आप काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की वाटर एक्टिविटी भी कराई जाती है, तो आप वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स कम्बो का ऑफर भी चलाया जाता है, जिसमें आपसे 1500 से 2000 रुपए के आसपास लिए जाते हैं और आपको 4 से 5 वाटर एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे बनाना राइडिंग हुआ, पैरासीलिंग हुआ, जेट स्काई हुआ, स्कूबा डाइविंग हुआ। तो ये एक्टिविटी आपको 1500 से 2000 रुपए में कराई जाती है। और अगर आप सिंगल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हर एक्टिविटी का अलग अलग चार्ज है, आप सिंगल एक्टिविटी भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी नॉर्थ गोवा में बहुत सारे बीच हैं, जैसे अंजुना बीच, वांगाटूर बीच, कलंगुट बीच। यहाँ जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसके अलावा पंजिम में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेस है जहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, जैसे पंजिम चर्च विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पंजिम मार्केट विजिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप खरीदारी भी कर सकते हैं और गोवा स्टेट म्यूजियम जाकर भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं, साउथ गोवा में भी आपको बहुत सारे बीच देखने को मिलेंगे और कई सारी चर्च भी आप साउथ गोवा जाके विजिट कर सकते हैं। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीचों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप साउथ गोवा घूम रहे हैं तो आपको यहाँ पे शांति भरा माहौल मिलेगा। अगर आप नॉर्थ गोवा घूम रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप पीसफुल समय बिताना चाहते हैं तो आप साउथ गोवा विजिट करिए। अगर आप पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं, डिस्को एंजॉय करना चाहते हैं, कसिनो एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप नॉर्थ गोवा विजिट करिए। या फिर अगर आपके पास टाइम है 4 से 5 दिन की आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, तो आप 4 से 5 दिन में पूरा गोवा काफी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सिर्फ नॉर्थ गोवा ही एक्सप्लोर करना
चाहते हैं, आप सिर्फ नॉर्थ गोवा ही घूमने जा रहे हैं, तो 3 दिन में आप पूरा नॉर्थ गोवा काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप अपनी ट्रिप 3 दिन की प्लान कर सकते हैं। अगर आप पूरा गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी ट्रिप 4 से 5 दिन के लिए प्लान करनी चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो आपको गोवा में पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। गोवा में आपको हर जगह दारू, विस्की, रम, बियर बहुत आसानी से मिल जाती है और रेट भी काफी कम होता है। अदर स्टेट से अगर हम रेट की तुलना करें तो गोवा में बियर काफी सस्ती है। अगर खाने की बात करें तो अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो आपको गोवा में नॉनवेज की पूरी भरमार मिलेगी। अगर आप सिर्फ वेज खाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वेज के ऑप्शन थोड़े से कम मिलने वाले हैं आपको गोवा में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गोवा की नाइट लाइफ के बारे में। गोवा में रात भर पार्टियां चलती रहती हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है गोवा में। तो अगर आप कसिनो जाना चाहते हैं तो कसिनो के लिए आपको पर पर्सन के हिसाब से 1500 से 2000 रुपए का टैरिफ लेना पड़ता है। इसमें आपको ये क्रूज पर लेकर जाते हैं और इसमें आपको खाने का और पीने का और 2 से 3-4 डांसिंग का भी प्रोग्राम आपको इसमें देखने को मिलता है और आपको कुछ कूपन भी दिए जाते हैं जिसमें कि आप कसिनो पहुंचने के बाद अपना लक भी आजमा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कसिनो जा रहे हैं तो कसिनो जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कसिनो पहुंचने के बाद किसी भी तरीके से आप किसी के बहकावे में नहीं आना है, ना ही किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आना है, नहीं तो आप अपने पैसे वहां जाने के बाद बर्बाद कर सकते हैं। इस चीज को आपका काफी ध्यान देना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है गोवा नए लोग पहुंचते हैं और वहां के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। इस चक्कर में वो काफी हद तक अपने पैसे वहां पे जाने के बाद बर्बाद कर देते हैं और बाद में परेशान भी बहुत होते हैं। तो इस चीज से आपको जरूर बचना है। गोवा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिस्टों को ठगने के लिए टहलते रहते हैं, तो आपको ऐसी ठगी से बचना होगा। अगर आप इस ठगी से नहीं बचते हैं, किसी ठग के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आपकी जो गोवा की ट्रिप है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। इसलिए भाई गोवा में ठगों से आपको बहुत बचने की जरूरत है। और दोस्तों नॉर्थ गोवा अपने बीच पार्टी के लिए मशहूर है। यहाँ पे बहुत सारे डीजे बीच पे लगे होते हैं, तो आप जाके यहाँ पे डांस भी कर सकते हैं। कुछ जगह पे आपसे इसका चार्ज लिया जाता है और कुछ जगह पे जाकर आप फ्री में डांस वगैरह कर सकते हैं और काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और नॉर्थ गोवा में आपको बहुत सारे डिस्को भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ डिस्को में तो गर्ल्स की एंट्री बिल्कुल फ्री में होती है और कुछ में कपल एंट्री 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास में होती है। अगर आप कपल है, आप गोवा घूमने जा रहे हैं तो आप डिस्को जाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आपको साउथ गोवा का टूर बनाना चाहिए फिर या नॉर्थ गोवा का टूर बनाना चाहिए। अगर आप गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, कसिनो जाना चाहते हैं, डिस्को जाना चाहते हैं, पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नॉर्थ गोवा का प्लान बनाना चाहिए। नॉर्थ गोवा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप पीसफुल समय बिताना चाहते हैं, शांति का माहौल आप चाहते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आपको साउथ गोवा का प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि साउथ गोवा में आपको भीड़ भाड़ कम देखने को मिलेगी, काफी शांति भरा माहौल रहेगा। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको साउथ गोवा विजिट करना चाहिए। अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हैं, न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्रिसमस की पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डिस्को जाना चाहते हैं, कसिनो जाना चाहते हैं, तो फिर आपको नॉर्थ गोवा ही एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है तो आप 4 से 5 दिन में पूरा गोवा भी एक्सप्लोर काफी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है गोवा घूमने में कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं, अगर मैं सिर्फ गोवा में रहने, खाने और स्कूटी लेके घूमने की बात करूँ तो 5 से 6 हजार रुपए के आसपास का इसमें खर्च आपको आने वाला है। इसमें आपका गोवा पहुंचने तक का या फिर गोवा में किसी प्रकार की खरीदारी या फिर किसी भी प्रकार की वाटर एक्टिविटी का चार्ज नहीं जोड़ा गया है। ये जो 5 से 6 हजार रुपए का आपका खर्च आने वाला है, ये सिर्फ गोवा में रहने का, खाने का और स्कूटी रेंट पे लेके घूमने का खर्च है। बाकी आप अपने हिसाब से, आपके पास जो भी बजट है, आप गोवा में खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपका कोई सवाल है गोवा से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bharatkedarshan.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss